देखो, दुनिया आज मुसलमानों से इसलिए नफरत कर रही है कि मुसलमानों में नबी का अखलाक खत्म हो गया या कम हो गया। कोई कैसी भी गुफ्तगू करे, हमारा अंदाज अच्छा होना चाहिए। अपनी जात के लिए पहली बात सीख लीजिए कि अपनी जात के लिए लड़ना नहीं। गाली देने वाले को मुस्कुरा के दुआ देना, यह तो अपने नबी की सुन्नत है। तो क्या यह सुन्नत सिर्फ तकरीरों में जिक्र के लिए है? कभी इस पर अमल भी होगा? दांत तोड़ने वालों को हिदायत की दुआ देना, यह सिर्फ तकरीर के लिए और नारे के लिए, कभी इस पर अमल भी होगा? पेट पे पत्थर बांधकर दुश्मनों को खिलाना, यह सिर्फ तकरीरों के लिए, कभी इस पे अमल भी होगा? सबका खाकर हड़प करके डिकार न लेने की जिनकी फिक्र हो, वो रसूलुल्लाह के वारिस बनेंगे, वो हुजूर के मिशन के वारिस बनेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असल वारिस वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अखलाक, किरदार और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर आमिल हैं। रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते हो, बोटियों के लिए लड़ते हो, अपनी इज्जत के लिए उम्मत को लड़ाते हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत में फूट डाले वो शैतान की जुर्रियत से है। तुमने उम्मत को लड़ा दिया। क्यों ये बात नहीं करते कि हुजूर को ऐसे मानो जैसे हुजूर के सहाबा मानते थे? हुजूर की जात नुक्ता इत्तेहाद थी, उनको मुनाजरे का उन्वान बना दिया। उस बेऐब जात में लोगों ने ऐब निकालने शुरू कर दिए, इसलिए कि हमारी पेट की आग जलती रहे। पेट की आग, अल्लाह अकबर, जो बुझने का नाम नहीं लेती है, बढ़ती रहे। किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, कभी सीखा? जुरत क्या है? अखलाक, जुरत, जवामर्दी, बेबाकी, हिम्मत, ये सब चीजें तो हमें दी थी अल्लाह के रसूल ने। आओ देखो क्या किरदार था। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरते अबुल अब्बास मुर्सी, ये गिरोह सूफिया के इमाम है, शेख अबुल अब्बास अल मुर्सी। एक यहूदी इनकी खानकाह में आया, यहूदी आया खानकाह में, इसलिए कि खानकाहों के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते, बल्कि उसको खानकाह इसीलिए कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं है वो आ जाए पनागाए खानकाह में। और वहां लंगर भी जो तकसीम होता है वो बगैर मजहब की तफरीक की तकसीम होती है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो लंगर होता है, ऑफिशियली लंगर गरीब नवाज का, सरकारी लंगर गरीब नवाज का सरकारी, उसमें कभी गोश्त की मिलावट नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि एक तबका हिंदुस्तान का गोश्त को पसंद नहीं करता। अगर गोश्त डाल देंगे तो लंगर मखसूस हो जाएगा मुसलमानों के लिए और दूसरी कौम उसको खा नहीं सकेगी। तो कहा, हम खाना मखसूस करने नहीं आए हैं, हम तो सबको खिलाने आए हैं। और ये पैगाम अल्लाह का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12-12 मील दूर जाकर के लोगों को पकड़ पकड़ के लाके अपने दस्तरखान पे खिलाते थे। एक मर्तबा दस्तरखान बिछाया तो एक काफिर आ गया, काफिर आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा, उसको कहा तू काफिर जा, तू काफिर जा यहां से। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम एक बार मेरा बंदा है काफिर, लेकिन है तो मेरा बंदा। हाय हाय, अंदाज तो देखे, काफिर है लेकिन है तो मेरा बंदा। एक बार तेरे दस्तरखान पे आया, तूने नहीं खिलाया, धक्के दे के भगा दिया। अरे उससे पूछ उसकी उम्र कितनी है, तो कहा उसकी उम्र 80 साल है। कहा तुझसे तो एक वक्त का खिलाना नहीं होता, मेरा बागी है फिर भी 80 साल से खिला रहा हूं। इस्लाम ये है। आप कहां लेकर के निकले हैं नफरतों के हथियारों को? इस्लाम नफरतों का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। आप तो अपनों को भी प्यार देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनों को भी प्यार देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मेरा मसलक यही है, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे।
ये एक अलग उन्वान है, इस पर भी गुफ्तगू करता हूं, करता रहूंगा। हमारा मसलक यही है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। ये हमारा मसलक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है इसकी तशरीह करने का, इसकी तशरीह का यहाँ वक्त नहीं है। वक्त मिलेगा तो तशरीह की जाएगी। लेकिन बात ये करता हूं, दावत कैसे दोगे जब आप मोहब्बत ही नहीं करोगे? आप तो अपनों के लिए गलाजत उगलते रहते हो, आप तो अपनों के लिए अंगारे उगलते रहते हो। हुजूर ने मुस्लिम और मोमिन दो अलग कैटेगरी बयान फरमाई। मुस्लिम किसे कहते हैं? मुस्लिम अलग है, मोमिन अलग है। इस्तिलाह के एतबार से मुस्लिम कौन है? हुजूर कहते हैं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, हुजूर कहते हैं मुस्लिम वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से लोग महफूज रहे, वो मुस्लिम है। यानी हाथ से और जबान से लोग महफूज रहे, वो मुस्लिम है। और उससे बड़ी कैटेगरी मोमिन की है। मोमिन वो है जिससे लोग बेखौफ रहे, अमनो अमान में रहे, वो मोमिन है। यानी लोग उसको देख करके कहे उससे कोई खतरा नहीं है, वो है ही ऐसा, उसी को मोमिन कहते हैं। उससे किसी को जरर ना हो, उससे किसी को नुकसान ना हो, उससे किसी को खतरा ना, उसी को, इसलिए कि मोमिन अमन से बना है, जिससे और अमन में रहे उसी को मोमिन कहते हैं। अब बताओ, जिससे अमन में रहे वो मोमिन है, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे वो मुस्लिम है। आपकी तो ना जबान महफूज है ना हाथ महफूज है, आप कौन है? आप तो ना मोमिनों में, ये मेरी इस्तिलाह नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, सिर्फ जुमा के दिन टोपी लगा करके हुजूर से सनद नहीं ले सकते मुसलमानी की। सिर्फ बड़े का गोश्त खाकर मोमिनी की सनद हुजूर से नहीं ले सकते। हुजूर तो कह रहे जिससे लोग अमन में रहे वो मोमिन है, जिसकी जबान और हाथ से महफूज रहे वो मुस्लिम है। बोलो, आपके हाथ और जबान से है लोग? आप कौन है? इस्लाम लाने वाला कह रहा है, उनकी बात से बड़ी बात है किसी की? वहां कोई लाई लपेटी नहीं है, वहां कोई चेहरा देखना नहीं है। तो बात बस अब इख्तिताम को पहुंचती है। इसलिए कहता हूं, कम से कम मुसलमान बनो और ज्यादा से ज्यादा तो मोमिन बन जाओ। लोग देख के इनसे कोई मसला नहीं। अब देखो, मोमिनों के पास लोग जाते थे तो कैसे लोग टेढ़े मोमिनों के पास ही होते हैं, क्योंकि पता होता है ना इनके पास कोई टेंशन नहीं, ये अमन वाले लोग हैं। गरीब नवाज, बख्तियार काकी, साबिर कलियर, महबूब इलाही, मखदूम सिमनानी, बरकतुल्ला इश्की, अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, ये सब अमन वाले मोमिन। अब अबुल अब्बास मुरसी के पास एक यहूदी है। कौन आया? यहूदी। आप तो देख करके नाक चढ़ाते हो ना, वहां खानकाहों में यहूदी भी आते थे। आया यहूदी, अच्छा आके भी कहता क्या है? आके क्या कहता है? अबुल अब्बास, मुझे इस्तिंजा लगी है, इस्तिंजा, पेशाब लगी। बच्चे भी छोटे समझ जाएं। कभी कभी मैं बहुत हल्की यानी कि आसान जबान इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि छोटे बच्चे भी समझ जाएं। इस्तिंजा लगी है, पेशाब लगी है। अबुल अब्बास जैसे पीरे तरीकत से कह रहा है, शेख तरीकत से, मुझे पेशाब लगी है। शेख अबुल अब्बास मुर्सी ने कहा, भाई जाओ इस्तिंजा खाना बनाए, कर लो पेशाब। अब अगर हमसे कोई कहना पेशाब लगी है तो हम कहेंगे कि मैं ही मिला था ये पूछने के लिए। ये हाल है। हर चीज को निगेटिव लेते हैं, हर चीज को पॉजिटिव जैसे कि इनके खून में ही नहीं है। हर चीज देखिए, अरे अगर हमसे कोई पानी भी मांग लेना, कहें मैं मिला था पानी, मैं अल्लामा हूं, शेख तरीकत हूं, खतीब हूं, सैयद साहब हूं, फुला साहब, मैं पानी दूं। नबियों का इमाम कहता है, हौज़े कौसर पे मैंने तुम्हें पिलाना है।
पिलाना आला सिफत लोगों का काम है। और हमारे नबी ने तो फरमाया कि जब किसी कौम को पिलाओ तो तुम आखिरी में पिया कर, साकिए कौम आखिरी में पिया करे, साकिए कौम आखिरी में पिया। क्या तालीम है रसूलुल्लाह की, कहां पहुंचा दिया हमने। कसम से कहता हूं जिस दिन ये तालीम बेनकाब होगी, हर फर्द बशर इसके दामन में आने की कोशिश करे, इनकलाब आएगा। इस तालीम को हम तो करो, अमल नहीं करते। शेख अबुल अब्बास मुर्सी ने कहा पेशाब लगी है, शेख अबुल अब्बास मुर्सी से कहा पेशाब लगी है, कहा भाई जाइए वो तारत खाना मौजूद है खानका में, जाइए अंदर। वो अंदर गया, देख दाग के बाहर आया, कहा कि क्या हुआ। अब खुद ही पूछ भी रहे अबुल अब्बास मुर्सी, पूछ क्या हुआ। अब पानी नहीं है अंदर, अंदर पानी नहीं है आपके तारत खाने में। कहा ठीक है पानी का इंतजाम कर देते हैं, फारिग हो जाओ हाजत से। अब उसका अंदाज देखें, शेख अबुल अब्बास मुर्सी से उसने कहा मैं पानी से तारत नहीं करूंगा, मैं पानी से इस्तिंजा नहीं करूंगा। अबुल अब्बास मैं पेशाब करूंगा तेरी दाढ़ी पर, मुझे इस्तिंजा करना है तेरी दाढ़ी पर, और तुझे तहारत देनी अपनी दाढ़ी के जरिए से। अल्लाह वाले तो रोशन जमीर होते थे, साहिब कश्फ होते थे, जानते हैं कि आगे का हाल क्या है। लेकिन तबीयत में अखलाक भी है। जब अबुल अब्बास मुर्सी से कहा ना कि तेरी दाढ़ी से इस्तिंजा करूंगा, जवाब सुने, जवाब सुने, मुंह टेढ़ा नहीं, चेहरे पे बल नहीं, कहते खुशा, जुमला सुने, खुशा, हाय खुशी का वक्त। अबुल अब्बास की दाढ़ी इस काबिल तो हुई कि किसी को इस्तिंजा करा सके। जब ये जुमला कहा ना अबुल अब्बास की दाढ़ी इस काबिल तो हुई कि किसी को इस्तिंजा करा सके, हाजिर हूं। उसने कहा अब हाजिर क्या होते हो, हाथ बढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल करो, क्योंकि मैंने तौरात में ये बात पढ़ी थी कि जो रसूलुल्लाह के सच्चे नायबीन और जानशीन होंगे उनका अखलाक ऐसा ही होगा। मैं पेशाब करने नहीं आया था बल्कि तेरा किरदार चेक करने आया था। अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं और इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। ये है हमारे बुजुर्गों का अखलाक और किरदार। इत्तेहाद इस तरह कायम होता है, लोगों से दिल इस तरह मिलते हैं।